नमस्ते दोस्तों। शुरू करते हैं आज का मनुस्मृति स्वाध्याय। मनुस्मृति स्वाध्याय में हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम आज पढ़ रहे हैं, आज क्या हमेशा ही ऐसे ही पढ़ते हैं, मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति। विशुद्ध मनुस्मृति के हमने 200 पेज, क्या 201 पेज कर लिए थे हमने पूरे। और हमने जो लास्ट श्लोक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से राजा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, दंड व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो ऐसे लगे लोहिताश्व, जो मैंने बताया था ना आप लोगों को, जल्लाद जैसा होना चाहिए, एकदम लाल लाल आंखें होनी चाहिए उसकी, लोहिताश्व यानी कि एकदम काला चेहरा ऐसा हो उसका, भयंकर सा लगने वाला। ये किसी मनुष्य की बात नहीं हो रही थी, ये वो बात हो रही थी कि किस प्रकार से हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए, देखने से भी कठोर होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था और हम पढ़ रहे हैं इसमें राजा के क्या क्या उसके नियम हो और किस प्रकार से वो शासन प्रशासन करे। और आज हम पढ़ रहे हैं 202 प्रश्न नंबर है और इसमें हमने पढ़ना है दंड देने का अधिकारी राजा कौन है। अर्थात हर एक भी, कोई भी ऐसे नहीं कि मुंह उठाया कोई भी दंड देना शुरू कर देगा। अब देखो यहाँ पर वही बात आ जाती है ना, कुरान में इस प्रकार का स्पष्टीकरण कहीं पर भी नहीं है कि कौन दंड दे सकता है अथवा कौन दंड नहीं दे सकता है, ऐसा कहीं पर भी स्पष्टीकरण नहीं है। उसमें तो सीधे ये कहा गया है कि प्रत्येक मोमिन के हाथ में उन्होंने तलवार पकड़ा रखी है और प्रत्येक मोमिन को कह दिया गया कि आप सब बदला ले सकते हैं, आप सब भी अपने आप में ही आप बस सुप्रीम पावर हो। यहां कहा गया है उस दंड के प्रयोग करने वाले राजा और राजपुरुष में जो गुण होने चाहिए उनको कहते हैं कि वह सत्य बोलने वाला हो। कैसा होना चाहिए? वो पूरी तरीके से सत्य बोलने वाला होना चाहिए। और कैसा हो? भली भांति विचार करके दंड विधान का प्रयोग करने वाला हो। अभी देखिए, दंड विधान का प्रयोग करने वाला हो, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और कुछ भी सजा दे दिया किसी को भी। एक कहानी आई थी ना, वो कौन थी? वो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो वो वाली न्याय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? जो दंड विधान बनाया हुआ है उसका प्रयोग करने वाला होना चाहिए, दंड विधान का विद्वान और विशेषज्ञ हो, धर्म, काम और अर्थ को सही स्वरूप से जानता हो, उस दंड को अच्छे प्रकार से चलाने वाले उस राजा को कहते हैं कि जो सत्यवादी, विचार करके ही कार्य का करता, विद्वान, धर्म, काम और अर्थ का यथावत जानने वाला हो। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक, कोई भी ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और बन के बैठ गया कि जी हम बताएंगे। अब आप न्याय व्यवस्था में चलिए, आजकल की जो न्याय व्यवस्था है, आज की केवल भारत की न्याय व्यवस्था नहीं, अपितु पूरे विश्व की न्याय व्यवस्था यही कहती है। पूरे विश्व की न्याय व्यवस्था ये कहती है कि आपने सबसे पहले अपनी जुडिशरी की जितनी भी बुक्स हैं उन सबको जान लेना चाहिए। और किसी भी देश का जो विधान बनता है वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को देख करके, वहाँ की प्राकृतिक स्थितियों को देख करके, वहाँ की मानसिक स्थितियों को देख करके तब बनता है। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर के बहुत सारी चीज़ें बैन भी हैं, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बैन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुतायत पाई जाती हैं, वो चीज़ें भला क्यों करके बैन होंगी। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर के कुछ चीज़ें, जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन हमारे यहाँ पर वनस्पति बहुत है, हमारे यहाँ पर जल बहुत है, तो उसको आप चाहे आज की तारीख में आप कार धो रहे हैं तो आप उसको पूरे अच्छे तरीके से छिड़कते हैं, गाड़ी को टुल्लू पंप चला करके पूरा, है ना, पाइप से रगड़ के धोते हैं, पाइप चला देते हैं, उसके ऊपर पूरा फव्वारा चला देते हैं। तो आपको कितना अच्छा लगता होगा, नहीं? बहुत अच्छा लगता होगा जब पानी ऐसे बहाते होंगे। लेकिन जब यही पानी इसी देश में कम हो जाएगा तो यही बैन हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसको बहाना बैन हो जाएगा, इसका दुरुपयोग करना बैन हो जाएगा। तो ऐसे होता है जो भी स्रोत हमारे पास, और उन स्रोतों को देखते हुए ही समय के साथ साथ में आपके विधान बदल जाते हैं, आपका जो न्याय व्यवस्था है वो बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जब तक मनुष्य रहेगा तब तक उसकी न्याय व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रहेगी।
कि उसका कुछ ना कुछ दंड विधान होगा और कहा जाएगा कि दंड विधान का पूर्णतः प्रयोग करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात यह होनी चाहिए कि जो न्याय व्यवस्था कर रहा है वो स्वयं में सत्यवादी होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या कही है, सत्यवादी होना चाहिए, किसी भी तरीके की पार्शियलिटी से दूर होना चाहिए, वो खुद इतना मतलब खुद तो कम से कम पापी ना हो। उसी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो मैं इस वजह से आप लोगों को ये बात बताता हूं बीच बीच में कि मनुस्मृति सार्वभौमिक सार्वकालिक है। इसमें कहीं पर भी ऐसे नहीं कि उड़न तस्तरी आई कहीं से कुछ भी और ऊपर से डाल के चली गई। आजकल आप देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी खबर पहुंची है कि जो हमारे विरोध वाले ढक्कनधारी स्टेनलेस स्टील के ढक्कनधारी दो ताले वाले हैं, आजकल वो चमत्कार पर उतर आए हैं। हमने पहले ही कहा था कि ये लोग चमत्कार पर उतर आएंगे, ये साइंस को नकार देंगे और ये कहेंगे कि ये मिरेकल हुआ था, और ये भी कहेंगे कि हमारे ऐसे ऐसे नबी हुए, उन्होंने वो मिरेकल किया और फलाना मिरेकल किया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, जो कि साइंस बिल्कुल मानता ही नहीं है। ऐसे इस तरीके की बकवासें पीटेंगे, तो वहीं पर वो उतर आए हैं। यहीं से हमको पता लग जाता है कि उन्होंने अक्षर ज्ञान लिया है लेकिन बुद्धि को गिरवी छोड़ आए हैं वो। इस वजह से मैं ना किसी को कुछ कह करके, अब क्योंकि देखिए हमने शुरुआत में सोचा कि उन लोगों के पास में थोड़ी बहुत बुद्धि है, हालांकि अक्सर हमारे साथियों ने काफ़ी बार हमें समझाया, जितने भी हम मतलब पूरे आर्य परिवार के जितने भी युवान हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं सभी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा अलग अलग से, सबने ये बात समझाई थी कि आप इनको तूल ना दें क्योंकि ये सिर्फ माइलेज खाना चाहते हैं। और हमको लगा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, सामने वाले को थोड़ा मौका देना चाहिए और सुनना चाहिए उनकी बात को भी, और थोड़ा सा उनका प्रत्युत्तर देना चाहिए, कुछ सीखने और सिखाने को मिलता है। लेकिन आज हमको ये बात पता पड़ गई है कि चाहे ये लोगों को अक्षर ज्ञान चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन ये लोग अपनी बुद्धि को गिरवी रख चुके हैं और वो कोई इधर उधर की बात नहीं कर सकते हैं, सिवाय अपने ईमान के कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको अपने कम से कम हम अपने जो धर्म है, जो कि सच्चा है, उस पर तो अटल रहें। लेकिन फिर वही बात आती है कि कई बार लगता भी है कि भाई आप लोग इतने दिल से दिमाग से सब कुछ अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो जब अपने ग्रंथ की बात आती है तो यहाँ पर 40 लोग ही मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो ये भी तो हमारा वीक पॉइंट है कि हम जानना चाहते हैं अथवा नहीं जानना चाहते हैं। अंकुर आर्य की समस्या नहीं है, अंकुर आर्य को तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसके घर में अगर वो वीडियो नहीं बनाएगा तो उसके घर में 50 Mbps का वाईफाई तो लगना ही लगना है, तो भी उसको अपना ज्ञान तुम लोगों को नहीं देगा तो वो अपने घर में आने वाले को देगा, क्लिनिक में आने वाले ट्रीटमेंट वालों को देगा। बात तो मुझे इतनी ही करनी है। अब मेरे सामने जो है आपका कैमरा होता है, उस समय क्या होगा, उस समय कोई बंदा होगा, बोलना मुझे इतना ही है ना। वो चाहे आप लोग ले लो और चाहे ना लो, मुझे तो अपना काम करना है। लेकिन मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगा कि हमें जो अपनी नॉलेज है उसको हम हासिल करें, उसको प्राप्त करें। मैं इस लाइव को सत्य सनातन पर ही चलाता, लेकिन वहाँ पर हमारे जितने भी शांति दूत हैं, जितने भाई, वो इतनी स्ट्राइक करते हैं कि उसका लाइव करने का कुछ दिन के लिए ख़त्म हो गया है। बाकी यहाँ पर भी लोग आ सकते हैं, यहाँ पर भी तो आ सकते हो, यहाँ पर गैदरिंग इतनी कर लो मेरे भाई। अब ये रही विधान की बात, जो कि मैंने आपको कंपैरेटिवली बताई कि इस्लाम से इसकी कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। मैं ये भी कहूँ कि लाख गुना अच्छी है, करोड़ गुना अच्छी है, ये कहना भी गलत है, क्योंकि शून्य से चाहे वो एक भी क्यों ना हो, वो हमेशा ऊपर ही रहता है, शून्य शून्य ही होता है। अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। कहा गया है अन्यायपूर्वक दंड प्रयोग राजा का विनाशक है। देखा
कैसा है? अन्याय पूर्वक यदि दंड प्रयोग करता है राजा, तो वो राजा का विनाश कर देती है। उस दंड को भली भांति विचार कर न्यायानुसार प्रयोग करने वाला राजा धर्म, अर्थ और कामनाओं से भरपूर बढ़ता है, और जो विषय वासना में संलिप्त है, किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय करता है, विचार और ज्ञान से रहित है, वह उस अन्याय युक्त दंड से ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। कोई राजा अन्य किसी उपाय से नहीं, बल्कि यदि वो अन्याय करना शुरू कर दे तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और ऐसा हमने इतिहास में कई बार देखा है, कई बार पढ़ा है। आगे कहा गया है कि दंड निश्चय ही महान तेज युक्त है। अपने आप में ही जो दंड है वो महान तेज युक्त है, जो आत्मनियंत्रण से रहित अधर्मात्मा लोगों के द्वारा प्रयुक्त करना कठिन है, क्योंकि दंड धर्म अर्थात न्याय का त्याग करने वाले राजा को बंधु बांधवों सहित अवश्य ही विनष्ट कर देता है। जो दंड है वो स्वयं में ही इतना तेजोमय है कि जो आत्मनियंत्रण से रहित हो, अधर्माचारी हो, आत्मनियंत्रण से रहित हो, अधर्माचारी हो, वह जो न्याय व्यवस्था है वो स्वयं उस राजा को ही नष्ट कर देती है। अब कहते हैं कि भाई संजय गांधी ने बड़ा अच्छा काम किया था, नसबंदी कराई थी, ये कराया था, वो कराया था, बहुत अच्छी बात है भाई। जो उस टाइम के लोग हैं वो कहते हैं कि यदि आज की तारीख में संजय गांधी जिंदा होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। हम मान लेते हैं, मानते हैं भाई किया होगा ऐसा, बिल्कुल अच्छा रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अन्यायपूर्ण जरूर हुआ होगा। मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता हूं। इंदिरा गांधी, कहते हैं इंदिरा गांधी बहुत अच्छी थी, ये था वो था, लेकिन इंदिरा गांधी क्या, इंदिरा गांधी से भी अन्यायपूर्ण फैसले हुए और वो नष्ट हो गई। इस प्रकार से जिसने भी जहां से लेकर कहीं तक भी, बिल्कुल आपने सही कहा कि नसबंदी करवाने से अच्छा ब्रह्मचार्य बनो। और इसमें यही तो कहा गया है कि जो आत्मनियंत्रित नहीं है, जिसको जबरदस्ती नियंत्रित करना पड़े, वो तो जानवर होता है। अब मनुष्य के साथ में जानवरों जैसा सलूक करना पड़ता है, क्योंकि वो जानवर अपनी जानवरी पे उतर आता है। और फिर कहता है कि मानवता तो आपने तार तार कर दी, अब मानवता तो कहीं रही नहीं। अरे वो सामने वाला भी तो मानव बन के दिखाए, वो भी तो अपने असंयम पे ना उतरे। लेकिन दंड व्यवस्था यही है कि जब मनुष्य के अंदर का जानवर बाहर निकलने लगे तो अंकुश के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाए। और हमने देखा है जब जब राजा निरंकुश हुए हैं उनको नष्ट होना ही पड़ा है न्याय व्यवस्था की वजह से ही। इसीलिए बताया गया है न्याय व्यवस्था स्वयं ही अपने आप ही सामने वाले को नष्ट कर देती है। हमने देखा कि घनानंद स्वयं नष्ट हो गया जब वो अन्याय पर उतर आया। ओसामा बिन लादेन अन्याय पर उतर आया। उसने क्या सोचा था? उसने ये सोचा था कि इस धरती और दुनिया का जो बादशाह है, जो मालिक है, वो मेरा नबी है और मेरे नबी ने मुझे कहा है कि तू कानून को अपने हाथ में ले ले। और उस कानून को हाथ में लेने के बाद में उसका क्या हाल हुआ? उसके अंदर इतना पीतल भरा गया, इतना पीतल भरा गया कि दुनिया जानती है और उसके जैसा कुकृत्य करने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है। चाहे वो बगदादी हो, चाहे जवाहिरी हो, चाहे वो ओसामा हो, कोई भी हो, जो भी अन्याय पर उतरा है उसको नाश को प्राप्त होना ही पड़ा है, वो होके ही रहेगा। इसलिए कहा गया है न्याय करते समय बहुत इस बात का ध्यान रखें कि आप जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से विधान के अनुसार है भी अथवा नहीं। इसलिए आप लोगों को भी विधान को और अपने न्याय व्यवस्था को जानना अत्यंत आवश्यक है
क्योंकि यदि आप अपनी व्यवस्थाओं को नहीं जानेंगे तो आप जल्द ही विनष्ट हो जाएंगे। आगे कहा गया है, वह दंड विधान उत्तम सहायकों परामर्शदाताओं से, विहीन राजा से, मूर्ख से, लोभी से, सुशिक्षा से रहित से और विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाले राजा से न्यायपूर्वक नहीं चलाया जा सकता। न्यायपूर्वक नहीं चलाया जा सकता। किसके द्वारा क्या नहीं चलाया जा सकता? दंड विधान। दंड विधान कभी भी न्यायपूर्वक नहीं चलाया जा सकता है। किसके द्वारा? जो लोग या जो राजा मूर्ख हों, लोभी हों, जो अच्छी शिक्षा से रहित हों, विषय वासनाओं से संलिप्त हों। तो यहां पर उस बात का भी खंडन हो जाता है जो लोग कहते हैं अक्सर कि राजा तो जन्मना हुआ करते थे। यदि राजा जन्मना हुआ करते तो मनु महाराज इतनी बड़ी बात लिखते क्या? कदापि नहीं लिखते। उन्होंने कहा है वो ही राजा हो जो सुशिक्षित हो, सुसंयमी हो, जो मूर्ख ना हो, जो तेजस्वी हो, जो बलवान हो, बलशाली हो, जिसका ओज हो, तेज हो, जिसके अंदर प्रखरता हो, सूर्य के जैसी। राजा के गुण हमने पहले ही बता चुके हैं। फिर कहा है कि धन आदि से पवित्र आत्मा सत्य संकल्प न्याय शास्त्र के अनुसार चलने वाले उत्तम सहायकों परामर्शदाताओं से युक्त बुद्धिमान राजा से वह दंड विधान न्यायानुसार चलाना संभव है। धन आदि से पवित्र आत्मा का क्या मतलब है? अर्थात जिसमें आर्थिक शुचिता हो। राजा के पास में सारा धन होता है, कलेक्शन उसी के पास में आता है सारा का सारा, लेकिन यदि उसमें आर्थिक शुचिता है तो उसके लिए वो धन पड़ा हुआ भी मिट्टी के समान है या दूसरे की अमानत है। हमने आपको बताया था सूर्य की उपमा दी गई है टैक्स कलेक्टर को, और कितनी गूढ़ और रहस्यमयी बात है। यदि मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ 40 लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि आप 40 के होते हुए यहाँ सिर्फ 40 ही लोग हैं जब से अब तक। कि अगर इतनी बात कुरान या बाइबल में आ चुकी होती तो आज उन्होंने ये धरती सिर पे उठा ली होती। अरे यार ये बात बताओ ना, जिन लोगों ने एक कहानी बना ली कि यहीं से हमने उंगली मार करके चंद्रमा के 2 टुकड़े कर दिए, उसी को लेकर के उन्होंने पूरे विश्व में तहलका मचाया हुआ है। यदि वहां पर यह उपमा दे दी जाती तो वो तो इसको गा गा के गले तुड़वा लेते अपने कि 1438 साल पहले देखो एक अनपढ़ जाहिल गंवार, एकदम महामूर्ख नंबर 1 उस समय के व्यक्ति ने ये कहा कि सूर्य की किरणें टैक्स कलेक्टर होती हैं, जैसे कि टैक्स का कलेक्शन करना होता है, और फिर उसकी बड़ी बड़ी उपमाएं दी जाती हैं। लेकिन सनातन वैदिक धर्म में ये सब चीजें ऐसे बताई गई हैं, यूं चुटकियों में बताई गई हैं, पल पल में इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का, सनातन वैदिक धर्मियों का, मूर्ति पूजक हिंदुओं का, कि वो, मैंने आपको परसों बताया था ना, सरस्वती पूजन में वो गाना भूल गया मैं, बिहार वालों ज्यादा गाते हैं उसको, लिपस्टिक करके गाना है, लिपस्टिक लगाई है किसी ने कुछ करके, ऐसा है। वो वाले गानों पे लड़के और लड़कियां डांस कर रहे थे। देखो कितनी कमाल की बात है ना। हिंदुओं की तो भक्ति यहां निकल जाती है पूरी पूरी। अब पूछो उनसे धर्म कर्म की कोई बात उनसे पूछोगे तो क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा? वो क्या कहेंगे? उनके धर्म कर्म की इतिश्री सिर्फ इतनी सी बात में हो जाती है कि हमने हाथ में यहां पर डोरा बांध लिया है, सुबह उठे तिलक लगाया है, ओम जय जगदीश हरे कर लिया है, प्रसाद खा लिया है। मैक्सिमम किसी चलती रास्ते चलती गाय को रोटी देती है।
ये बस धर्म की इतिश्री हो चुकी है। और जब इन्हीं लोगों से पूछा जाता है कि 16,108 रानियां थी, 5 पांडवों की एक पत्नी थी, राम तो खुद मांसाहारी थे, सीता तो 1 साल वहां रह के आई थी रावण के पास में, उसकी तो अग्नि परीक्षा ली गई थी, यहां वो ताश की बनी हुई पूरी की पूरी इमारत हिंदुओं की ढह जाती है। फिर क्या करेगा वो? फिर वो लिपस्टिक वाले गाने पर डांस करने लायक बचेगी उसकी औकात? नहीं बचेगी। 2 ही काम रह जाएंगे, या तो वो अपने इस धर्म को त्यागेगा, और त्यागेगा तो सीधे सिर पर टोपी रखवाएगा, और नहीं तो आलोचक बनेगा, वामपंथी बनेगा, नहीं तो दलित विमर्श में घुसेगा। क्योंकि अधूरी जानकारियां अपेक्षाकृत ज्यादा हानिकारक होती हैं। और हिंदू समाज, 90% हिंदू समाज आज उसी अधूरे ज्ञान में फंसा हुआ है। ना उसको अपना पता है, ना उसको दूसरे का पता है, और ना ही वो जानना चाहता है। और सबसे बड़ी चीज कि यदि हम जागरूकता अभियान चलाएं भी तो फिर अलग अलग आ जाते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई आज की तारीख में आपको पता है सोशल मीडिया पे क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई गुर्जरों का आरक्षण बना हुआ है। और वो कौन है लड़का? एक और लड़का है, मैं नाम भूल गया उसका, बॉबी कटारिया। वो जाट है, उधर से गुर्जर उसको गाली दे रहे हैं, जाट गुर्जरों को गाली दे रहे हैं, और खूब अटा पड़ा है पूरा यूट्यूब। जाट की ऐसी तैसी, गुर्जरों की ये, जाटों की ये, गुर्जरों की ये। देखा हिंदुत्व? ये जो तुम कभी ये सोचते होंगे ना कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र में कैसे लड़ाई बजती होगी, कैसे नष्ट हुए होंगे, तो ये आज तुम अपनी आंखों के सामने देख लो कि कैसे मरे होंगे हमारे पूर्वज। और अब ये सोचो कि ये जो नए लड़के हैं ये किस तरीके से मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर तुम लोगों को भी उन्हीं की लाइन में लगना है कि किस तरीके से हम मरेंगे, क्योंकि उनको डिफेंड करना भी नहीं आता मेरे भाई। जो बॉबी कटारिया हैं, जो मैं तो एक बार को अच्छा आदमी समझता था पहले, लेकिन धर्म के विषय में इन लोगों को कुछ नहीं पता है। तुम ये कौन है? एक और भी है, शिफूजी शौर्य भारद्वाज। ये तो एक नंबर के सेक्युलर लोग हैं, इनको धर्म कर्म के विषय में कुछ नहीं पता है बेचारों को। ये शिफूजी हुए या जितने भी ऐसे जो बने बैठे हैं, नहीं पता इनको बेचारों को। इनको नहीं पता होता कि मैं आज सुबह से ट्विटर पर लगातार पूछ रहा हूं, जैश ए मोहम्मद का हिंदी तर्जुमा मुझे कोई मुसलमान बता दे भाई। एक सिंगल बंदे ने भी मुझे नहीं बताया कि जैश ए मोहम्मद का हिंदी अनुवाद क्या होता है, क्योंकि बता के तुरंत ही फंस जाता हो। और ये एक सवाल ही काफी है। जैश ए मोहम्मद हमारे 44 सैनिकों को मार के निकल जाता है, और हम छाती पीटते रहते हैं, हाय आतंकवाद, हाय आतंकवाद। घड़ा कमजोर नहीं है, घड़ा कच्चा नहीं है, घड़े में कमी नहीं है, खदान का खदान ही खराब है। जहां से तुम वो मिट्टी निकाल रहे हो और घड़े बन रहे नहीं है, वो पूरे के पूरे खदान में ही खराबी है, उस किताब में खराबी है जहां से वो निकले हुए हैं। और देखो कितना जबरदस्त है। तो मैं इसीलिए कहता हूं तुम्हारे पास में इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें दी हुई हैं। अरे भाई, पल पल में इतनी बड़ी बड़ी साइंस बताई गई है, इतने बड़े बड़े उदाहरण बताए गए हैं, लेकिन तुम मर जी के यहाँ 50 लोग 55 लोग इकट्ठे हुए हो। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि कोई बात चल रही है और तुम उसको लूट नहीं सकते हो। देखो, पुलवामा का रोना ज्यादा दिन तक नहीं रोना है। पुलवामा के लिए निश्चिंत हो जाओ तुम और हम। यहां देखो, टंग प्रैक्टिस किसी ने करनी है, बस जीभ हिलानी है, होठ हिलाने हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक बंदा अभी भाई कह रहा था मुझे बहुत रोना आ रहा है, तो भैया यहां से जाओ, जाके रो लो, क्लास में मत बैठो। क्योंकि यहां हम बौद्धिक आर्मी तैयार करने के लिए बैठे हुए हैं। हम यहां पर रोने वालों को बैठने नहीं देंगे।
यहां अगर आपने आना है तो बौद्धिक सैनिक तैयार होना है। फालतू के लोग यहां ना आए, सीधे निकल जाएं भाई, क्योंकि जिस आर्मी का काम उन्हें ठोकना है वो ठोकेंगे। जिसको रोना आ रहा है, आक्रोश आ रहा है, आर्मी में जाकर भर्ती हो, नहीं तो अपनी अगली तैयारी करो। युद्ध के में समय शांति की और शांति के समय युद्ध की तैयारियां होनी चाहिए। यही चाणक्य नीति है, यही मनु की नीति है, यही विदुर की नीति है, यही कृष्ण की नीति है, यही राम की नीति है। यदि तुमने इस नीति को समझ लिया तो तुम्हारे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। लेकिन यदि तुमने शांति के समय अय्याशी की शुरुआत कर दी और युद्ध के समय पूरी तरीके से पजल होकर बैठ गए तो तुम्हारी हार दोनों स्थितियों में निश्चित है। इसलिए ये समय बेकार समय में, बेकार की बातों में खोने का नहीं है। एक दूसरे के हाथ पकड़ो, चेन बनाओ, मजबूती के साथ में पकड़ो। जैसे होता है ना, एक दिए से हजारों लाखों दिए जल जाते हैं। वैसे मैं चाहता हूं यहां से जो रोशनी निकले, आप लोग उसको तुरंत के तुरंत पकड़ते चले जाओ और तुरंत अगले को देने शुरू कर दो। लोगों के साथ में बात करनी शुरू करो, तब होगा। मैं अभी तक ये 204 पेज पढ़ चुका हूं। 204 पेज में कितना सारा कुछ आ चुका है। अगर हम इन चीजों को प्रस्तुत करना शुरू कर दें तो हम पूरी दुनिया में तहलका मचा सकते हैं, केवल एक किताब की वजह, एक किताब के ऊपर केवल। और अभी तो वेद बचता है, दर्शन बचते हैं, उपनिषद बचते हैं, गीता बचती है, रामायण बचता है, महाभारत बचता है, कितनी सारी चीजें बचती हैं। निरुक्त है, निघंटु है, हमारे व्याकरण है, कितनी सारी चीजें बचती हैं। वो तो बहुत दूर की बात है। मैं तो एक किताब की बात करो, एक एक श्लोक की बात करो। एक एक श्लोक से तुम इस पूरी दुनिया को हिला सकते हो। लेकिन उसके लिए मादा चाहिए, मादा। टाइम देने का जज्बा होना चाहिए। 9 से 9:30, 9:45 के बीच में जब भी टाइम लगता है तभी तुरंत ही बैठ जाता हूँ। धीरे धीरे आना शुरू करो, उसको शेयर करो, लोगों को जागरूक करो कि भैया उसके बाद में हमने फ्री होना है, 9 बजे तक फ्री हो जाना है। उसके बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और हम सीधे बैठेंगे। जब तक हम अपने विधान को नहीं जानेंगे, हमारे महापुरुषों ने हमें क्या कहा है, क्या आदेश किया है, तो यार करोगे क्या तुम? कौन से विधान के अनुसार चलोगे? भारतीय संविधान के अनुसार चलो, लेकिन भारतीय संविधान तुम्हें पढ़ाया कहाँ जाता है? आज मुझे लग रहा है कि मनुस्मृति यहीं पर रोकनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। तुम्हें अपने घर में पता है कि तुम्हारे घर में रूल क्या है? तुम्हारे घर में एक रूल है कि तुम्हारे घर में सुबह उठना है 6 बजे, और उठने के बाद में तुम्हारे काम बटे हुए हैं कि एक बहन को झाड़ू लगाना है, भाई को दूध लेकर आना है, तुम्हारे जो फादर हैं वो सुबह उठेंगे, दाढ़ी वाड़ी बनाएंगे, तैयार होंगे और सीधे निकलेंगे। मम्मी का रूल है वो जाएंगी किचन में और खाना बनाएंगे। इस रूल के पता होने के बाद में यदि कोई अपना काम ना करे तो उसकी गलती मानी जाएगी, तो हो सकता है उसको सजा भी पड़ जाए। लेकिन तुम एक बात बताओ कि तुम्हें किसी तरीके का नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तुम्हें रूल ही नहीं पता है कुछ भी, और तुमसे गलती हो जाए और तुमको उठा के जेल में ठोक के और वहां सिर्फ तुम्हारी तशरीफ पे लठ बजा बजा कर उसको लाल कर दिया जाए और जेल में डाल के कहा जाए कि अब तुम 7 साल तक या 14 साल तक बाहर नहीं निकलोगे। तुम्हारी जो एजुकेशनल बुक्स हैं उसमें कहीं भी तुमको बताया गया कि तुम्हारे संविधान में कहां कहां क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या गलत कार्य करने की क्या सजा हो सकती है? जब तुम्हें पता ही नहीं है तो उसकी सजा तुम क्यों भुगतो? जब तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम ने या फिर तुम्हारे कोर्ट ने तुम्हारे को बचपन से नहीं बताया कि भाई गाड़ी ठोकने की क्या सजा है, चोरी करने की क्या सजा है, किसी को थप्पड़ मारने की क्या सजा है, सरेआम बेइज्जती करने की क्या सजा है, किसी को उकसाने की क्या सजा है, किसी को जलाने की क्या सजा है? तुम्हें पता है? किसी ने कुछ पढ़ाया? कुछ तुम्हें क्या पढ़ाया गया?
अकबर महान था, औरंगजेब महान था, शाहजहां ने ये बनाया, मुमताज महल ने ये किया, फलाने ने ये किया, ढिमकाना ऐसे मर गया। दूसरा क्या सिखाया तुमको? तुमको सिखाया, भले ही तुम्हारी रुचि ना हो तो तुमको सिखाया गया कॉमर्स में, बैंकिंग में ये काम होता है, उसमें ये काम होता है, और तुम बैंकिंग सीख भी जाओ भी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? बैंक तो अपने आप से इंटरेस्ट रेट तय करता है। तुम वहां से लोन लोगे तो ज्यादा ब्याज दोगे, पैसा जमा करोगे तो वहां पर तुमको उसका कम ब्याज मिलेगा। तुमको कभी बताया गया है क्या? तुमको कभी पता लगा है कि उस बैंकिंग का तुम्हारे जीवन में क्या लाभ हुआ? तुमने बैंकिंग पढ़ी, कॉमर्स से किया, तो तुमको उसका क्या लाभ हुआ? उससे तुम्हारी इनकम बढ़ी, घंटा बढ़ी, कहीं नौकरी लगी हो तो बताओ। किसी की लग भी गई तो उसके जीवन में बैंकिंग का क्या लाभ है? यदि तुम उसको सिर्फ एक सिंपल शेड्यूल बनाना, अपना जीवन में हमने ये काम करना और ये नहीं करना है, यदि तुम उसे बचपन से सिखाओ कि हमारा संविधान ये है और आज हमारे इस संविधान के अनुसार इस गलत कार्य को करने की ये सजा है, तो बच्चा गलती नहीं करेगा। उसको पहले से पहले ही पता है कि भाई ये करने से मुझे ये सजा मिलेगी। लेकिन जब तुमको बचपन से बताया नहीं गया कि तुमको क्या सजा मिलेगी और तुम गलत काम करते तुम्हारे दे थप्पड़ बजने शुरू हो जाए, तो तुमको कैसा महसूस होगा? ये न्याय नहीं कहलाता है, इसको कहते हैं असली अन्याय। यदि बच्चे को नहीं पता है कि पानी का गिलास पी करके मुझे इधर उधर नहीं रखना है बल्कि किचन में रखना है, और मम्मी ने नहीं बताया, पापा ने नहीं बताया तुम्हारे, और तुमने रख दिया, और तुमको एक बार भी आगाह किए बिना और तुम्हारे थप्पड़ ही थप्पड़ बजाए जाए, तो तुमको कैसा लगेगा? और यही हमारे देश के विधान और संविधान में हो रहा है, और खुलेआम हो रहा है, और कोई मानवता नहीं है, कोई मानवाधिकार नहीं है, सब कुछ खुलेआम ऐसे चल रहा है, सब कुछ। लेकिन ये मनोविधान है जो बचपन से तुमको पढ़ाया जाता था, तुम्हारे पूर्वजों ने पढ़ा है, जिनको पता था कि कैसा राजा होना चाहिए, कैसी प्रजा होनी चाहिए, कैसा ब्रह्मचर्य होना चाहिए, कैसा गृहस्थ होना चाहिए, कैसा वानप्रस्थ और कैसा संन्यास होना चाहिए। उसके बाद यदि कोई गलती करे तो तुम्हें पता है उसके उसके प्रति वैसा ही उसको सजा मिलती थी। आज एक कौन थे ये, सीबीआई के थे या आईबी के थे, जिनको भी सजा मिली है 1 लाख रुपए जुर्माना, और उनको पीछे बैठा दिया गया कि पूरा दिन तुम्हें पीछे बैठे रहना, ये तुम्हारी सजा है। पता है मनु के विधान में इस गलती की सजा क्या होती? इसकी सजा कम से कम उम्र कैद होती, या जो भी टफ से टफ सजा हो सकती वो होती। क्यों होती? क्योंकि मनु महाराज ये कहते हैं कि जो जितना पढ़ा लिखा और जिम्मेदार व्यक्ति है, उसकी छोटी सी सजा के लिए भी छोटी सी गलती के लिए भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक समझदार व्यक्ति था। और यहाँ पे जो ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वो अक्सर बच जाते हैं, और जो बेचारे अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, वो अक्सर फंस जाते हैं। और कहा यह जाता है कि इस संविधान को लिखने वाला व्यक्ति विश्व का सबसे महानतम और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि असलियत को पहचानो, और अगर वाकई में भाई तुम्हें ये पबजी, ये कैरीमिनाती, और एक कौन वह है, मुझे 5-6 की लिस्ट आई है, ये अमित भड़ाना, और भी बहुत सारे कॉमेडियन वोमेडियंस हैं जिनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा चलती हैं। अगर तुम अपने जीवन को वैसे ही गर्त करना है तो वहीं लगे रहो, नहीं तो अगर सुधरना है, जीवन तुम्हारा है। मैंने पहले ही कह दिया, मैं यहाँ कैमरे के सामने बोलूँ या अपने पेशेंट के सामने बोलूँ, मैं तो इतना ही बोलूँगा, मेरे शब्द तो इतने निकलेंगे। बस वो ये होगा, मेरे क्लिनिक की दीवारों तक सीमित रह जाएंगे। और अगर तुम इसी तरीके से रिस्पॉन्स देते रहे, चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे, तो मैं यहाँ बोलना शुरू कर दूंगा। ऐसे ही मतलब बोलना शुरू क्या कर दूंगा, कंटिन्यू रखूंगा। तो आज हमने पढ़ा है कि राजा का किस प्रकार का न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, और हमने पढ़ा कि न्याय व्यवस्था स्वयं में इतनी तेजस्वी है कि वो अन्यायी राजा को स्वयं नष्ट कर सकती है। राजा को कैसा होना चाहिए, खुद उसको एकदम पवित्र होना चाहिए, आर्थिक शुचिता होनी चाहिए, चारित्रिक शुचिता होनी चाहिए, ये सब उसके जीवन में उतरे हुए होने चाहिए। और ये भी बताया
कि जितने भी गलत व्यवहार हैं राजा के, वो उसको स्वयं को नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर देते हैं। आगे कहा, अपने अपने धर्मों में संलग्न क्रमशः चारों वर्ण और आश्रमों के रक्षक के रूप में राजा को बनाया गया है, और राजा के पद पर आसीन व्यक्ति का कर्तव्य है वह सब वर्णस्थ और आश्रमस्थ व्यक्तियों को उनके धर्मों में प्रवृत्त रखे और उनको सुरक्षा भी प्रदान करे। समाज को धर्म अर्थात नियम व्यवस्था में चलाने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए ही राजा और राज्य की संकल्पना की जाती है। तो हम कल पढ़ेंगे कि राजा की दिनचर्या और भृत्यों आदि की नियुक्ति संबंधी क्या विधान है, क्या उसमें बताया गया है। अब इतनी अच्छी बात है कि प्रत्येक बच्चे को पता होता था कि राजा का सिस्टम क्या है। आज हमें पता ही नहीं है ऑफसेट पार्टनर क्या होता है। अब ऑफसेट पार्टनर के नाम पे हमारी जो विपक्षी पार्टीज हैं या सपक्षी पार्टीज हैं, वो एक दूसरे को यानी कि जनता को बहकाती रहे। अब बंदों को पता ही नहीं है कि भी सामने क्या चल रहा है। ऑफसेट पार्टनर क्या होता है, सीएजी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। हमारे यहाँ बच्चों को यहाँ तक नहीं पता है कि राज्यसभा क्या होती है। राज्यसभा को ये सोचते हैं कि राज्य की जो सरकार है, यानी कि जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो राज्यसभा जाते होंगे। उनको नहीं पता कि वो विधानसभा जाते हैं। उनको लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री तो राज्यसभा ही जाते होंगे। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हालांकि ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई जाती हैं, ताकि मतलब इतना इजी भी नहीं है उनको पढ़ाना। अगर आप सीधे साइट पर ले जाकर खड़ा कर दो बच्चों को, ऐसी अच्छी व्यवस्था करो, या वहीं पर स्कूल में कोई मॉडल चीज़ बनाई जाए, पर करेगा कौन? सब शिक्षा प्रणालियों के हाथ में है। और शिक्षा प्रणाली हमारी पहले से पहली नष्ट प्राय है, विनष्ट प्राय है, जो गुलाम बनाने के लिए बनाई गई थी, ना कि हमको मालिक बनाने के लिए बनाई गई थी। और ये मनु का विधान जिसमें अब बताया जाएगा कि राजा की व्यवस्था क्या होती है, राजा की दिनचर्या क्या होती है, तो प्रत्येक बच्चा उस व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए वैसी दिनचर्या जीने तक का संकल्प अपने जीवन में कर सकता है और वो बन सकता है। लेकिन यहाँ जब फोकस बचपन से दिखा दिया गया कि तुमको बनना ही नौकर है, गले में पट्टा ही डालना है, तो भाई उससे ऊपर कैसे सोच पाएगा? वो नहीं सोच पाएगा। राजा कैसे बने वो वहाँ सिखाया ही नहीं गया है। वहाँ बचपन से ये बताया जाता है कि बेटा अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। और तुम देख लो कि जितने मालिक हैं वो इस शिक्षा व्यवस्था से अलग रहे हैं, वो ही मालिक बने हैं। चलो सीधे बैठे। ओम ओम नमस्ते, शुभ रात्रि।